Hello student, today I am going to discuss the next topic related to the modern periodic table is blockwise characteristic of elements. इसके पहले हमने क्या देखा? पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म देखा, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स देखे और फिर डिफरेंट ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है ये देखा, अलोंग द रो यानी पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है ये देखा, अलोंग द ग्रुप्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है वो देखा। अब आपको ये पता चल गया है कि हर ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट शेल कौन सा है और वही अभी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कनेक्टेड हम प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स। तो क्या क्या है देखेंगे, दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हमें पता है ये जो है ये क्या है एस ब्लॉक, ये क्या है पी ब्लॉक, ये जो बीच का है वो क्या है बी और ये क्या है ए ब्लॉक। इस तरह चार ब्लॉक्स हमें पता है और इनका नाम ऐसे क्यों दिया हुआ है क्योंकि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आता है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आता है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में और यहाँ एफ में। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। अब हमको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या बिलोंग करता है। जैसे एस ब्लॉक में टू ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इसको क्या कहते हैं हम? अल्कली मेटल। ये सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो है ये क्या है अल्कली मेटल। और फिर सेकेंड ग्रुप में क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे कहते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये सब क्या है रिएक्टिव है, दे आर हाईली रिएक्टिव और रिएक्टिव है इसलिए ऑब्टेन्ड इन कंबाइंड स्टेट। कोई भी रिएक्टिव स्पीसीज अगर होती है तो कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलेगी, कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। जैसे कि हमने अगर लिया यहाँ पे सोडियम, तो हमें सोडियम फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, हमें कैसे मिलता है सोडियम? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे इस फॉर्म में ये एलिमेंट्स मिलते हैं, तो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। देन मोस्टली आयोनिक, ये सब एलिमेंट्स क्या है मोस्टली आयोनिक है। क्यों आयोनिक है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, 1 या 2। जैसे सोडियम क्या करेगा? सोडियम आयन फॉर्म करेगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, है ना। इस तरह से वो सब क्या है आयोनिक है, तो ये आयोनिक स्पीसीज फॉर्म होगी इसलिए वो आयोनिक है। देन लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है जो कि लार्ज शेल में होता है उसको रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है क्योंकि वो लार्ज शेल में सिंगल है इसलिए निकलता है। तो ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी हम देखने वाले आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम बोलते हैं कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है कम एनर्जी में वो निकल जाता है और ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस तरह बहुत ही सिंपल सी 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी है। इसी तरह हम चारों भी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं और बहुत सिंपल है, उसमें से 1 या 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जो एलिमेंट्स है तो उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे जो आ रहे हैं तो ये सब एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक को कंबाइन। जो 18 ग्रुप है ये क्या है नोबल गैस है, 18 नोबल गैस, इनर्ट गैस और रेयर गैस ऐसे। देन ग्रुप नंबर 17 को चार्कोजन हैलोजन फैमिली कहते हैं। ये जो ग्रुप नंबर 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह, तो इनको क्या कहते हैं फ्लोरीन फैमिली कहते हैं या हैलोजन फैमिली कहते हैं। और 16 नंबर की जो फैमिली है ऑक्सीजन की उसको चार्कोजन फैमिली कहते हैं। तो ये जो दो दिख रही है रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल। ये जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं ना ये 16 और 17 नॉन मेटल। ये जो पी ब्लॉक है ये एक अलग तरीका का ग्रुप है, या मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटालॉइड भी है। तो वो भी पॉइंट हमने लिखा है। ये क्या है हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी दिखाता है, यानी इनके जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1 या 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उन्हें लगते हैं, 1 2 3 4, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी दिखाते हैं। और 5वां जो पॉइंट है लेफ्ट में, इसको शॉर्ट में लिखा है मैंने, लेफ्ट में मेटल है, यहाँ पे जो लेफ्ट में है जैसे यहाँ एल्यूमिनियम है, ये क्या दिखाते हैं मेटल। राइट में जो है ये पी ब्लॉक का देख रहे हैं हम, ये तो 0 हो गया, ये 0 छोड़ के ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली है ये क्या है नॉन मेटल, ये मेटल है ये नॉन मेटल और बीच में मेटलॉइड है और वो जिगजैग लाइन पे है, जैसे जर्मेनियम है,
देन सेलेनियम, टेलोरियम, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो जिगजैग लाइन पे है, तो उनकी पोजीशन हमने वहां पे दिखाई है। अब हम डी ब्लॉक देखेंगे। अब डी ब्लॉक दिख रहा है हमें एस और पी के बीच का, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, एस और पी के बीच की ब्रिज प्रॉपर्टी, ब्रिज है वो, पुल है, दो कॉलम का पुल है ये एस और पी का। तो ये क्या है दिखाते हैं प्रॉपर्टी, ये मेटल्स है, सबके सब मेटल्स है और उनके पास डी की कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, तो वो ब्रिज है बिटवीन एस एंड पी। और क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास रह सकते हैं, वो देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, तो इस तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही वो क्या है, पैरामैग्नेटिक, और वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। प्रॉपर्टी का रिलेशन किससे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और कौन से ब्लॉक पे क्या है वो हम देख रहे हैं। ए ब्लॉक यहाँ पे है और मेटल्स है, सब के सब क्या है, मेटल्स है, और वो सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे लैंथेनाइट सीरीज है और ये एक्टिनाइट सीरीज है। तो यहाँ पे उनकी पोजीशन है, यहाँ लैंथेना और एक्टिनियम के जो है, यहाँ पे सब के सब 14 एलिमेंट से जो है लैंथेनम जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एक्टिनाइट की जो 14 एलिमेंट्स है, सब के सब एक्टिनाइट जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इनका मेन पॉइंट क्या, कैरेक्टरिस्टिक का, दे शो द सेम प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं। ऑल आर मेटल्स, रेयर अर्थ भी बोलते हैं, लैंथेनाइट को रेयर अर्थ भी बोलते हैं। देन इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, n-2 एफ शेल, यानी जो n का नंबर है, अगर वो पांचवा शेल है तो चौथा तीसरे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे क्या है, 6 और 7 है, तो 6 और 7 है, तो 6 है तो क्या होगा, 5 और 4 यानी 2, 6 में से 2 गए 4 है, चौथे नंबर के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए। तो इस तरह यहाँ होता है, इसलिए उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, है ना, इनर शेल उसमें फिलअप हो रहा है। तो और 4th नंबर, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम और ट्रांस यूरेनियम। यहाँ पे एक्टिनाइट में यूरेनियम आता है, और ये यूरेनियम के बाद की जो एलिमेंट्स है वो सब के सब उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और वो सब के सब मैन मेड है, वो आदमी ने तैयार किए हुए हैं, और सब के सब रेडियो एक्टिव है। तो ये सब जानकारी, ये प्रॉपर्टीज हमें इस पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स में से मिलती है, और ये सब पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें लॉन्ग फॉर्म अच्छे से समझा, हमें ब्लॉक्स अच्छे से समझे, हमें इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से समझे, तो हमें प्रॉपर्टी समझेंगे। और अब आपको ये सब पता चल गया है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कहाँ मेटालॉइड है, कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आगे जाके जब हम 12 में पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे तो बहुत ईजी जाएगा। जब हम एक्टिनाइट, लैंथेनाइट पढ़ेंगे तो हमें बेस हमारा अच्छे से तैयार है, तो हमें आगे का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद सिर्फ एक ही पार्ट अब बचा है, दी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जाके हम अगले साल यानी 12 में जब आप पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ोगे, पीरियोडिक ट्रेंड यानी अराउंड द ग्रुप कोई एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है या कम होती है, तो उसको क्या वेरिएशन दिखाती है, उसको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। तो वो ट्रेंड समझने के लिए पहले हमें वो प्रॉपर्टी समझनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी के लिए हम इस साल पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। तो वो जो 4, 5, 6 जो कुछ है वो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, और विद दैट दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो इन नेक्स्ट वीडियो द पीरियोडिक प्रॉपर्टी विल बी डिस्कस।